तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में प्लान करते हैं और हमारे पास जब पोर्टफोलियो होता है तो हमारे मन में हमेशा ही बात चलती रहती है कि क्या हमारा पोर्टफोलियो सही है। हमने तो बहुत अच्छे से काफी फंड में मैंने निवेश किए, क्या जो मार्केट की सिनेरियो है तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे कुछ फंड्स में चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। और जब आपको यह पता चलेगा कि यार इससे बेटर कुछ फंड हो सकते थे, तब वहां आपको शॉकिंग होने वाला है। क्योंकि इसलिए मैंने लिखा है कि क्या सचमुच आपका पोर्टफोलियो सही है या उस पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की जरूरत है। यह चीज आप लगातार देख पा रहे हो जब भी आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हो, क्योंकि 95% लोगों को नहीं पता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। मैं अपने ऐसे पोर्टफोलियो को दिखाऊंगा जहां मुझे देखने के बाद ये पता चला कि इस पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, रिबैलेंसिंग रिक्वायरमेंट है। कैसे मैंने किया, मेरे पास क्या ऑप्शन है, और ये सब करने के बाद किस तरह आपके म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 5 से 10% तक का डिफरेंस आ सकता है रिटर्न में। तो सब कुछ बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि म्यूचुअल फंड में सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको लगातार स्क्रीन शॉट्स भी दिखेंगे, बगल में सब कुछ क्लियर रहेगा। अब देखो यहां पास मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो यहां देखने की कोशिश करता हूं तो मैं जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो देख रहा हूं तो मेरे पास ना ये रेड कलर से कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म करके ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और लिखा हुआ है अर्जेंट एग्जिट नाउ। मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से पता चल रहा है, टूल के माध्यम से एनालाइज कर पा रहा हूं मैं कि आप देख रहे हो सबसे पहले बहुत ही जाना माना, सभी लोगों की तरफ फेमस, सभी लोग इसमें निवेश करते हैं। जी हां, एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में बात करोगे। देखो एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में ये बता रहा है, ये टूल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ये आपका अगस्त से आउट ऑफ फॉर्म है और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। ठीक है ना, लगातार इसमें देखो 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न भी आपके सामने मेंशन है। और ये बता रहा है कि देखो यार इस फंड के कंपेयर में इस कैटेगरी के और कौन से फंड है जिसमें आप प्लान कर सकते थे तो आपका रिटर्न और अच्छा हो जाता। आप देख सकते हो सामने 1 ईयर का रिटर्न, आप ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये आपका एसबीआई का है, और जो आपका रेड है वो डेफिनेटली दिख रहा है कोई अदर कैटेगरी के फंड्स है। ठीक है, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का कंप्लीट रोलिंग रिटर्न आपको दिख रहा है। एंड यू कैन एनालाइज कि यहां आपको लगभग 1% का डिफरेंस यहां आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो 1% बहुत होता है। अगर ऐसे 1% करते करते 4-5 फंड हो जाएंगे, 10 फंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली 5 से 10% का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ये चीज देखो। अब रोलिंग रिटर्न हमने देख लिया, 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न देखा। कंसिस्टेंसी स्कोर देखो कि हाई इंपैक्ट है, 100 में से केवल 69 है। रीसेंसी स्कोर 100 में से 59 है। वॉलेटिलिटी इंपैक्ट लो इंपैक्ट है यार, वॉलेटिलिटी फंड्स होल्डिंग लगातार आपको देखने को मिल रहा है। एडवांस रेशियो आप देख सकते हैं, बेंचमार्क है ये। तो ओवरऑल इस फंड के बारे में आप एक चेकआउट कर सकते हो कि ये फंड आउट ऑफ फॉर्म अलर्ट करके आपको मैसेज आ चुका है। ठीक है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि आप कितने के एसआईपी आप कर रहे हो, है ना, लगातार, क्योंकि ये मेरे फंड की एसआईपी का पूरा है। ठीक है, अब सेम चीज मैं वहीं पास अगर मैं देखता हूं और भी मेरे पास ऑप्शन है, मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके सामने दिख रहा है। देखो इसके माध्यम से मैं चेक कर पा रहा हूं कि देखो मेरे पास ऑप्शन और भी अच्छे अच्छे फंड्स के हैं। ये भी बता रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है ये फंड्स आपका, और यहां देखो 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न आप चेकआउट करोगे, दूसरे फंड के कंपेयर में आपको यहां थोड़ा सा रिटर्न आपको कम मिल रहा है। ठीक है ना, और यहां आप चेक करो, कंसिस्टेंसी स्कोर चेक करो, रिसेंसी स्कोर चेक करो, होल्डिंग्स लगातार आप देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये चीज आपने देख लिया। चलो ये देखने के बाद जब आप होम पे आओगे तो आपके पास देखो क्या है, जब होम पे आप आओगे ना तो आपके पास ऑप्शन है, और ये देखो ऑप्शन मैंने देखो इलाइट सर्विसेज मैंने ले रखी है यहां 999 देके। तो ये सर्विसेज लेने के बाद देखो ये मुझे पता चल रहा है कि आप अपने फंड्स को कैसे रीबैलेंस कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे रीबैलेंस कर सकते हो अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे 14 फंड है जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इसको आप रीबैलेंस कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट सम मोर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। ठीक है, चलो हमने देखा इसको। जैसे आप क्लिक करोगे, क्योंकि इलाइट सर्विसेज है, योर रीबैलेंसिंग प्लान इसमें मेंशन है, जैसे हमने क्लिक किया आप देख सकते हो कि बहुत सारे फंड के बारे में डिटेल आ गई। ठीक है, हमने आपसे भी डिस्कस किया था एसबीआई के बारे में, करेक्ट। देखो एसबीआई स्मॉल कैप पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता रहा है कि आप अगर इस फंड को स्विच करते हो, स्विच, और आप इस फंड, तो ये बता रहा है कि आप इस फंड को स्विच करके देखो आपके पास ऑप्शन क्या है।
देखो आपके पास ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि बंधन स्मॉल कैप फंड आप ले सकते हो। इसका जो रैंक है 21 रैंक दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इसका कम हो गया है। अगर इफ यू कंपेयर विद द अदर कैटेगरी फंड्स तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का कम हो गया है, और यही काम आता है आपका रीबैलेंसिंग। क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने फंड्स ले लिया है और छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, लेकिन अगर आप रीबैलेंसिंग करते रहे अपने फंड्स में, डेफिनेटली आपको यहां रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने बंधन, इसके बदले परफॉर्मेंस क्या बोल रहा है कि भाई बंधन आपके पास अच्छा ऑप्शन है। बंधन में क्या कर सकते हो, इसका जो रैंक है 21 इसका है, बंधन का 2 रैंक है ना, देख सकते हैं। और टोटल स्टेप्स बता रहा है क्या कैसे करना है आपको, एक एक चीज बता रहा है इस टूल के माध्यम से। आपको एसआईपी रीबैलेंस, सबसे पहले आपको प्रीवियस एसआईपी आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, और इसके बाद लगातार आपको लमसम रिबैलेंस रिडीम करके लगातार इसमें आप 3 से 4 दिन में आपके पास आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप इसमें निवेश कर सकते हो। रीजन क्यों है रीबैलेंसिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, बेटर रिटर्न्स 8.38% XIRR रिटर्न, थोड़ा इसमें ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे है। एक्सीलेंस पावर रैंक अगर बात करें 2 है, ठीक है ना, और बहुत सारे लगभग रिटर्न्स भी आप मिस कर जाओगे। एग्जिट लोड छोटे मोटे बता रहा है, एग्जिट लोड लगातार कर सकते हो। तो हमने देखो ये का देखा, हमने एसबीआई का देखा। अब देखो हमने और भी क्या प्लान किया था, मेरे एसेट्स का हमने देखा था ना। चलो मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी हमने एग्जांपल देखा था। इसके पास भी ऑप्शन है कि मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड सिंस परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, आपको रिबैलेंस करना है, आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हो। तो आप ये एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, दोनों कंडीशन में आपको काफी हेल्प कर रहा है। देखो इसका रैंक, मिरर का रैंक अगर देखा जाए, इसमें देखो लिखा हुआ है आउट ऑफ फॉर्म मेंशन है, नंबर 22 रैंक है। यहां देखो नंबर 2 रैंक है, आपको क्लियर मेंशन है देखो, और यहां क्लियर दिख रहा है कि स्टेप क्या करना है, सारे स्टेप्स लगातार बता रहा है। एंड हायर रिटर्न्स, इसका अगर रिटर्न देखा जाए तो हायर रिटर्न्स है पिछले 12 मंथ से। तो आप समझ पा रहे हो कि इस टूल के माध्यम से हमें सॉल्यूशन भी मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने अपना फंड से बता दिया कि ये फंड्स का परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, और ये टूल पे जाने के बाद ही हमें पता चला, ठीक है ना। मैं यहां पोर्टफोलियो अपनी रीबैलेंसिंग कर सकता हूं। अगर आपने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया है बहुत पहले, काफी लोग कर देते हैं, पता नहीं होता, तो हमने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ये टूल आपको बता देगा, ठीक है ना। ये टूल आपको बता देगा कि आप यहां अपने फंड्स को इसके जगह पे जो आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपके पास और अच्छे ऑप्शन है करने के लिए, ठीक है। तो ये आप चीज लगातार आप देख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो क्या है रीबैलेंसिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन हमारा क्या है कि भाई पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि देखो हमें 5 से 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिल सकता है, भले हम एसआईपी कर रहे हैं, भले हम लमसम कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कब करना है आपको पहले पता चल जाएगा टूल के माध्यम से, वैसे क्योंकि ऑटोमेटिक ये आपको इंडिकेट करने लगेगा विद द रेड फ्लैग कि भाई ये एग्जिट कर सकते हो, ये आपको इसके जगह पे हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जो मैंने टूल बताया वो पावर ऑफ मनी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑलरेडी आपको पता चल जाता है फ्री में कि आपके कौन से फंड परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सिंस मैंने इसकी एलाइड सर्विसेज ले ली है, तो जहां मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इस फंड में मैं रिबैलेंसिंग करने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, और मेरे फंड्स जो मैंने लिए हैं उसका रैंक अनलॉक हो जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दे रहा हूं, आप जाओ एक्सप्लोर करो। एंड अगर आप इलाइट सर्विसेज लेते हो 999, इट्स वैलिड फॉर 1 ईयर, तो आराम से आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस वगैरह कर सकोगे, एनालाइज कर सकोगे और समझ सकोगे कहां मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। और क्या रहेगा, आप देख सकते हैं कौन से फंड आपको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो फंड आपको लगातार मिल जाएंगे यहां पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से समझा है कि किस तरह आपका म्यूचुअल फंड्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हाउ यू कैन रिबैलेंस द म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि अगर अपने पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें, और यस फ्यूचर में 5 से 10% अगर रिटर्न हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों नहीं लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो, मेरा नंबर वहां पास है, यू कैन डिस्कस मी योर पार्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।